आप सभी भाई बहनों को सिस्टर ने तब से जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे प्रिय आपके बीच में परमेश्वर के कुछ सुंदर वचनों को लेकर आए हैं जो हम देखते हैं एकता में बल है। आज हमारा जो मेन शीर्षक है एकता और जो होना बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे सुलेमान की किताब समुपदेशक किताब उसका 4 अध्याय उसके 9 पद में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। बाइबल कहता है एक से भले दो अच्छे हैं कि उनकी परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। मेरे प्रियो, एक अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। बाइबल बार बार कहता है कि एकता जो है हमें होना बहुत जरूरी है। मसीहियों को एक होना चाहिए, भाई बहनों की एकता बना करना चाहिए, अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना चाहिए। प्रेम के बारे में, एकता के बारे में प्रभु का वचन बता रहा है कि हमें एक से भले दो अच्छे हैं कि जब वो दोनों मिलकर परिश्रम करेंगे, किसी भी बात में काम करेंगे तो उनको क्या अच्छा फल मिलेगा। मेरे प्रियो, आप लोगों ने पहले भी देखा कि पहले की औरतें जो होती थी जब वो चक्की भी पीसती थी तो एक चीज होती थी उसके साथ दूसरी भी साथ देती थी, तो उस चक्की को पीसती थी तो उनको बहुत हेल्प मिलता था और उस चक्की के द्वारा कितना आटा पीस डालती थी, गेहूँ पीसती थी, आटा हो जाता था। तो पहले के लोग एकता में बल था। और बहनें पहले जब धान कूटती थी तो एक नहीं बल्कि दो जब बैठती थी तो जब वो करती थी उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिलता था और कितना लोग धान कूट कर चावल निकाल देते थे। पहले के लोग खेतों में काम करते थे, एक दूसरे का लोग हेल्प करते थे। कभी किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती थी, कभी किसी चक्की जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कभी किसी कूटने वाली मशीन नहीं, फिर अब काटने वाली ना रोपने वाली ना किसी बात की जरूरत नहीं थी। उस समय लोग अपने परिश्रम का अच्छा फल पाते थे। उस समय लोग मेहनत करके अच्छा फल खा लेते थे और उनके घरों में सब कुछ भरा होता था और मेहनत होती थी, उनकी लगन होती थी, उनकी एकता होती थी। लेकिन आज ऐसा सब चीज़ें नहीं पाई जाती है। इसलिए वचन कहता है कि एक से भले दो है। अगर एक जन है तो कहीं भी किसी भी माहौल पर है, लेकिन उनको एकता बनाकर रहना बहुत जरूरी है। अब के समय में किसी के पास समय नहीं है। पहले के समय में लोगों के पास समय होता था, मिलकर एक जगह टेलीविजन देखते थे, कोई भी प्रोग्राम होता था एक साथ देखते थे, एकता होती थी, एक दूसरे का वो उनका हेल्प कराते थे, वो उनका हेल्प कराते थे। लेकिन अब जब से मोबाइल का समय आ गया है, अब जब से इंटरनेट का समय आ गया है, हर कोई इंसान आपस में ही अकेले अकेले व्यस्त पड़ा है। छोटा सा बच्चा भी मोबाइल लेके व्यस्त पड़ा है, ना वो खेल रह गए, ना वो प्यार रह गया, ना वो बातें रह गई है। हर मनुष्य बस अपनी ही चिंता, अपने ही गम में डूबा हुआ है और वो धीरे धीरे खोखला हो रहा है। उनको सिर्फ पैसे का जो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और पैसे के भरोसे रह रहे हैं। हर चीज़ों में पैसे इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उनके अंदर प्यार के नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर जो प्यार वाली चीज खत्म नहीं होनी चाहिए। एक से भले दो, अर्थात तुम्हें एकता बनाना बहुत ही जरूरी है। जब तुम एकता बनाकर कोई भी काम करोगे, कोई भी आप निर्णय लोगे तो उसमें आपको क्या है, अच्छा फल मिलेगा, अच्छा प्रतिफल मिलेगा। आगे देखिए, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। क्योंकि उसमें से अगर एक जन गिरेगा तो दूसरा भाई इसको आकर के उठाएगा, उसकी मदद करेगा, उसकी सहायता करेगा। गिरने का मतलब ये नहीं कि सड़क चलते गिर गए तो हमने उसको उठाया, नहीं। मतलब अगर वो आर्थिक तौर से गिर गया, अगर शारीरिक तौर से गिर गया, या उसने अपने जो परिवार में अगर कोई दुख से बीमारी से गिर गया तो दूसरा अगर उसके साथ अगर वो सपोर्ट किया रहेगा, अगर उससे प्रेम रहेगा, वो उस समय उसके बुरे वक्त पर वो उसका साथ देगा, उसको आएगा, संभालेगा, उसकी मदद करेगा और उसकी रक्षा करेगा जब वो गिरेगा। वैसे तो परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति आएगी लेकिन परमेश्वर यह उनमें रहने नहीं देगा। धर्मी जन गिरेगा लेकिन परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर तो खड़ा करेगा लेकिन परमेश्वर डायरेक्ट खुद नहीं आकर खड़ा करेगा, बल्कि किसी न किसी के जरिए होकर के आपके पास आएगा। धर्मी गिरेगा तो परमेश्वर किसी न किसी दास के द्वारा, दासी के द्वारा, विश्वासी के द्वारा उसको उठाएगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसकी मदद करेगा। इसलिए कभी कोई इंसान ये ना सोचे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही अपने जीवन को जी लूंगा, मैं खुश रहूंगा। आज बहुत सारे विश्वासियों के अंदर एकता नहीं है, प्यार नहीं है। हर कोई सोचता है कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा। नहीं मेरे भाई बहनों, हर इंसान को इंसान की जरूरत है। परमेश्वर ने हम सबको बनाया और रचा इसलिए कि हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। आगे देखेंगे, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। हाँ मेरे भाई बहनों, यहाँ पर वचन क्या कहता है कि परंतु हाय उस पर, हाय है उसके लिए
जो सोचता है कि मैं अकेले ही ठीक हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अकेले जी लूँगा क्योंकि मेरे पास धन है, दौलत है, रुपया पैसा है, मेरे पास बहुत दिमाग है, अकल है, मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ। अगर ऐसा सोच रहा है कोई भाई बहन कि मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा पर्याप्त है, मैं जो चाहूँ करा सकता हूँ, कर सकता हूँ, मुझे किसी की लोड नहीं पड़ेगी, तो वो मूर्ख है। बाइबल कहता है कि हाय है उसके ऊपर जब वो अकेले गिरेगा और उसको कोई उठाने वाला नहीं होगा, उनका पैसा उन्हें उठाने नहीं आएगा, उनका धन दौलत उसके काम नहीं आएगा। उस समय अगर है ज़रूरत तो मनुष्य की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आपके पास कितना भी बल है, कितनी भी बुद्धि है, वचन कहता है हे वीर अपनी वीरता पे घमंड ना करे, ना धनवान अपने धन पे घमंड करे, ना बलवान अपने बल पे घमंड करे। अगर घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता और पहचानता है। मेरे प्रियो, लेकिन आज बहुत सारे लोगों के अंदर अपने बल पे घमंड है, अपनी बुद्धि पे घमंड है, अपने पैसे पे घमंड है, अपनी पढ़ाई पर घमंड है। उनको लगता है हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम जो करेंगे वो अकेले ही कर सकते हैं। वो बाइबल कहता है कि उसके लिए हाय है, वो ऐसी भारी विपत्ति में पड़ेगा, उस समय उनको छुड़ाने वाला, बचाने वाला कोई ना होगा। फिर यदि दो जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे। बाइबल कितना अच्छा दृष्टांत बता रहा है कि अगर दो जन एक साथ सोएंगे तो गर्म रहेंगे, एक दूसरे की गर्मी दूसरे को मिलेगी। अगर वो गर्म रहेंगे अर्थात उस जाड़े से बचेंगे, उस विपत्ति से बचेंगे। एकता में अगर हम दो जन एक रहेंगे तो हम अपने दुख को उससे कह सकते हैं, वो अपना दुख हमसे शेयर कर सकता है, हमारे ऊपर जो बोझ है, गम फिक्र, वो भी कम हो जाएगा और दूसरे को हम अपना दुख बांट सकते हैं, मिलजुल कर अपने दुखों को बांट सकते हैं और सहने की अपने अंदर ताकत हो जाती है। और गर्म का मतलब होता है कि हमें, जैसा कि अब ठंड के समय में अगर बिस्तर हमारे पास अगर कितना भी पर्याप्त हो, अगर हम अकेले सोए हो तो हमारा शरीर गर्म नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अगर एक दूसरे के साथ जब एक दो जन तीन जन सो जाते हैं तो हमारा बिस्तर गर्म हो जाता है, क्योंकि इंसान की गर्मी इंसान के अंदर लगती है। आगे देखेंगे। परंतु कोई अकेला गर्म कैसे गर्म हो सकता, कैसे गर्म रह सकता है? कितना भी महंगा वो बिस्तर ले ले, कितना भी महंगा वो अपने ऊपर चादर ले ले, कंबल ले ले, कुछ भी ले ले, लेकिन अकेला वो गर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि एकता में बल है। हाँ, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो, अगर कोई अकेले पे प्रबल, अगर एक जन के ऊपर कोई भी लड़ने के लिए आएगा, उसके ऊपर कोई भी युद्ध करने के लिए आएगा, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। अगर दो जन उसका सामना, अगर कोई भी आपके पास लड़ने आ रहा है, झगड़ने आ रहा है, या कोई आपके सामने खड़ा है आपसे लड़ने के लिए, अगर आप अकेले हैं तो आपको मार कर चला जाएगा, आपको हरा देगा। लेकिन वचन में लिखा अगर वहां पर दो जन होंगे तो क्या होगा, वो जो लड़ने आपसे आएगा, जो आप पर भारी युद्ध की तैयारी करके आया है, आपसे विरोध कर रहा है, आपके ऊपर वो आपको मारने पीटने कुछ भी करने आया है, अगर आप दो जन हैं तो आप उसके ऊपर प्रबल हो जाएंगे, आप उसके ऊपर जीत पा जाएंगे, क्योंकि दो जन हो। अगर अकेला वो होगा और अकेला जब उसको पाएगा तो उसको वो कुछ भी कर सकता है, मार पीट सकता है, क्योंकि उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, दो जन का होना बहुत जरूरी है, हम लोगों में एकता होनी बहुत जरूरी है। जो डोरी तीन तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती है। मेरे प्रियो, जो डोरी आप देखते हो, डोरी का मतलब होता है, हमने देखा उसके दो तीन धागे से अगर बनी होती है तो वो क्या होती है, टूटती नहीं है। अगर धागे का हम एक हिस्सा देखें, धागे को कोई भी तोड़ सकता है, उसको डबल किया तभी तोड़ सकते, लेकिन अगर तीन तागे से वो बनाई गई हो, बटी गई हो, तो उसको कोई कितना भी खींच ले तो वो टूट नहीं सकता। आखिर उसमें खासियत क्या है, एकता। वो तीन जो तागे होती हैं आपस में एकता करके आपस में एक दूसरे को लिपेट लेती हैं और उनके अंदर पावर हो जाती है, उसे किसी भी चीज़ से तोड़ा जाए वो टूट नहीं सकती है। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब है, अभाव हमारे वचनों का यही है कि मतलब हमें हर एक भाई बहन को, चाहे वो मसीह में हो या ना हो, सबको एकता बनाकर रहना बहुत जरूरी है, प्यार से रहना बहुत जरूरी है।
कभी कोई ये ना सोचे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास बहुत पर्याप्त पैसा है, बहुत पर्याप्त बुद्धि है, ज्ञान है, बहुत पर्याप्त मेरे पास बल है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो उसकी मूर्खता है, हाय है उसके ऊपर कि वो कभी भी किसी भी मोड़ पर गिरेगा, उसे कोई संभालने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आप में एकता है, प्रेम है, तो अगर आपके सामने किसी भी प्रकार की विपत्ति आएगी, हम जब मिल करके उस विपत्ति का सामना करेंगे, वो विपत्ति हमारे सामने से टल जाएगी और हम जय पा जाएंगे। मेरी प्रियो, एकता के विषय में हमें वचन दिखाया गया है कि 3 धागे की डोरी से हमने दृष्टांत देखा कि उसमें अगर एकता है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसी तरीके से कहावत भी कही जाती है कि अगर एक लकड़ी को कोई भी चाहे तोड़ सकता है, अगर 2 लकड़ी उसे तोड़ सकता है, लेकिन अगर लकड़ी का गट्ठर बना दिया जाए, उसे कितना भी तोड़ने का कोशिश किया जाए, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। आज हमारे लोगों में क्या एकता नहीं है। हर कोई सोचता है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, मैं अपने आप को ही आगे करूंगा, मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं अपने में खुश रहूंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो मूर्खता का काम करते हैं। हर इंसान को हर एक की ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोग के बीच में छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। इसके द्वारा आप जानेंगे कि परमेश्वर एकता क्यों चाहता है। मेरे प्रियो, एक बार एक माता जी थी, और एक माता जी थी, जब वो मर गई और उनका प्राण लेने के लिए जब यमदूत आया वहाँ पर, और माता के मरने के बाद जब यमदूत उनके पास आया तो माता से पूछा, माता जी आप तो मर गई, पर आपकी आखिरी इच्छा क्या है? आपकी आखिरी इच्छा जो हम उसे पूरी करेंगे। तो माता जी ने यमदूत से कहा कि देखो, मैं जब धरती पर थी तब भी मैंने स्वर्ग और नरक को बहुत सुना, और लेकिन मैं देखी नहीं हूँ। मेरा आखिरी इच्छा है कि मैं स्वर्ग को भी देखूँ, साथ में नरकों को भी देखूँ। आखिर स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है? तो यमदूत ने कहा, माता जी हम आपकी आखिरी इच्छा को पूरी करेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, माता जी के प्राण को लेकर के गए, और जब वो लेकर के गए तो नरक की तरफ जब लेकर गए, तो नरक में जब उन्होंने माता जी ने दृष्टि की तो उन्होंने क्या देखा, उस नरक के अंदर बहुत अच्छा जंगल है, जंगल बहुत बड़ा जंगल है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं, और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं। तो वहाँ पर जब देखा, माता बड़ी खुश हुई, और उन्होंने क्या देखा कि उस नरक के अंदर एक बहुत बड़ा हंडा है, और हंडे में कुछ पक रहा है और खूब धुआं उठ रहा है। तो बहुत ऊंचाई पर था, तो उसमें पक रहा है। तो माता ने पूछा यमदूत से कि आखिर ये क्या पक रहा है जो उसमें ऊपर से धुआं उठ रहा है और इतना ऊंचाई पर है, और बहुत क्या बन रहा है इसके अंदर? यमदूत ने कहा, माता जी इसके अंदर खीर बन रही है, ये खीर बन रही है और खीर उसके अंदर पक रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर माता जी ने जब ध्यान से देखा, जो उस जंगल के अंदर इंसान थे, वो इंसान बहुत ही दुखी थे, आपस में मर कट रहे थे, आपस में रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, विलाप कर रहे थे, और उनके अंदर भूख बहुत थी, प्यास बहुत थी, और आपस में भूख प्यास के चलते वो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, उनमें बहुत ही शोर शराबा हो रहा था। माता ने कहा कि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से प्लीज़ मुझे स्वर्ग की ओर लेके चलो, क्योंकि मुझे देखा नहीं जा रहा है, इनका रोना, इनका चिल्लाना, इनका कल्पना मुझे नहीं देखा जा रहा है। फिर जब यमदूत ने कहा ठीक है माता, तुम्हें हम स्वर्ग के दरवाजे के पास भी दिखा देते हैं। फिर यमदूत जब स्वर्ग की ओर लेकर गया और वहाँ पर माता जी गई, और माता जी वहाँ पर जब खड़ी हुई तो वहाँ पर क्या देखती हैं कि वहाँ भी एक सुंदर सा जंगल है, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लंबे लंबे लगे हुए हैं, और वहाँ पर बहुत हरियाली है। और वहाँ पर भी माता की निगाह पड़ी तो उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा सा हंडा है, और हंडे में कुछ पक रहा है। जब हंडे में पक रहा तो माता ने पूछा यमदूत से कि आखिर इस हंडे में क्या बन रहा है जो बहुत धुआं उठ रहा है? उन्होंने कहा माता जी यहाँ हंडे में खीर पक रही है, ये यहाँ पर भी खीर पक रही है, और ये वहाँ अंदर बहुत लोग हैं वहाँ पर जो उनके लिए खीर तैयार की गई है। तो फिर माता ने जब दृष्टि की तो क्या देखा कि वहाँ के लोग बड़े खुश मिजाज हैं, कोई रो नहीं रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा, और तगड़े भी हैं, खुश हैं, उनके चेहरे पर बड़ी स्माइल है, और आपस में लोग मिलजुल कर हैं। फिर उनको बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर कोई गीत गा रहा है, कोई भजन कर रहा है, हर कोई खुश नजर आया। तो माता ने पूछा कि यमदूत से कि आखिर वजह क्या है कि वहाँ के लोग बड़े दुखी थे, बीमार थे, चिल्ला रहे थे और आपस में लड़ झगड़ रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों में बड़ी शांति है, बड़ी खुशियाँ हैं, आनंदित हैं, बड़े इनके चेहरे पर खुशी है, क्या बात है? फिर यमदूत ने माता जी को दिखाया कि देखो माता जी, बाग वहाँ पर भी था, पेड़ वहाँ पर भी था, पेड़ यहाँ पर भी है, बाग यहाँ पर भी है,
और खीर वहाँ पर भी बनी थी, खीर यहाँ पर भी बनी थी। लेकिन मेरी माता यहाँ पर एक खासियत है, तो माता को दिखाया उन्होंने कि वहाँ पर एक सीढ़ी बनी थी, और सीढ़ी जो बनी थी वो उस हंडे पे जहाँ खीर बन रही थी उस हंडे से जाकर लगी हुई थी। एक तरफ चढ़ने की सीढ़ी थी, एक तरफ उतरने की सीढ़ी, 2 सीढ़ियाँ लगी हुई हंडे के साइड से। तो देखी, माता को दिखाया, उसने कहा देखो सीढ़ी लगी हुई है। माता ने बोला इसका क्या मतलब है यहाँ खुश होने का? तब उन्होंने बताया, माता जी जो आपने वहाँ रोना धोना देखा और यहाँ पर खुशी देखा, ये कारण ये है कि जो यहाँ के लोग हैं, स्वर्ग के लोग हैं, इनमें एकता है, इनमें एकता है। और एक मन होकर के इन्होंने क्या किया, जो पेड़ थे, लंबे लंबे पेड़ थे, उनको इन्होंने काटा और काट करके उनको अच्छी सीढ़ी के रूप में बनाया। इन लोगों ने आपस में एकता करके एक सीढ़ी बनाया और इस जो भगोना पक रहा है खीर का उसमें लगा दिया, और लगा करके जब लोगों को भूख लगती है तो सीढ़ी से चढ़ते हैं और खीर निकाल कर लाते हैं, खुद भी खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं। और इसलिए इनका पेट भरा हुआ है, आपस में मिल बांट करके एकता करके जो चाहते हैं ये लोग कर लेते हैं, इसलिए खुश हैं। लेकिन जो आपने नर्क में देखा वो इसलिए वहाँ के लोग रो रहे थे क्योंकि उनके अंदर एकता नहीं है। वो उनके अगर एकता होती तो वो भी सीढ़ी बना सकते थे, क्योंकि लकड़ी वहाँ पर भी थी, सारी सुविधा वहाँ पर थी, लेकिन उनमें एकता नहीं है। कोई किसी से राय सलाह नहीं लेना चाहता, कोई किसी से बुद्धि नहीं लेना चाहता, कोई किसी से आगे झुकना नहीं चाहता है, इसलिए आज वो भूखे मर रहे हैं और रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो माता को इस चीज़ का एहसास हुआ कि एकता में कितना बल है। तो इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि जो स्वर्ग के लोग थे उनमें बहुत एकता होने के कारण, एक दूसरे के आगे झुकने के कारण, एक मन होने के कारण वहाँ के लोग भूखे नहीं थे और खुश थे, उनका अंदर से आत्मा तृप्त था। तो वो लोग जो चाह रहे थे वो कर रहे थे। लेकिन जहाँ पर एकता नहीं थी, जहाँ पर क्लेश था, दुख था, चिड़चिड़ापन था, लड़ाइयाँ थी, आपस में लोग मर कट रहे थे और शांति नहीं था वहाँ पर। तो मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय में भी लिखा हुआ है कि जब एक बार लोगों ने, जब सबकी भाषा एक थी तो उन लोगों ने सलाह किया, चलो आओ हम ईंट बनाते हैं, कारा बना करके एक बड़ी सी इमारत बनाते हैं, इतनी ऊंची इमारत बनाएंगे कि हम लोग परमेश्वर से कुछ बात करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, वो लोगों में एकता हो गया, उन्होंने भूसा बनाया, ईंट बनाया और इमारत बनाना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने देखा कि अरे तो हमारे तक पहुंच जाएंगे, तो परमेश्वर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी कर दिया, गड़बड़ी करके उनको अलग अलग दूर दूर देशों में भेज दिया। तो जब कोई ईंट मांगता तो भूसा देता और कोई भूसा मांगता तो ईंट पकड़ाता, वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे क्योंकि भाषा ना समझने के कारण। वहाँ पर एकता को तोड़ा गया, क्योंकि एकता में इतना बल था कि बड़ी इमारत तैयार करने जा रहे थे। तो मेरे प्रियो, आप सोचिए कि एकता में कितनी पावर है। अगर हम लोग चाहें, अगर आपस में एक होकर एक यूनिटी बन जाए तो जो चाहे वो हो सकता है। बड़ी से बड़ी इमारत बना सकते हैं, बड़ी से बड़े काम कर सकते हैं, बड़े से बड़ी सफलता हमारे पास आएगी। तो मेरे प्रियो, 3 धागे की डोरी को कोई तोड़ नहीं सकता। इसी तरीके से जो एकता में है, एकता में बहुत बल है, उसका प्रतिफल बहुत अच्छा होगा। तो मेरे प्रियो, अगर आप में एकता नहीं है तो आज एकता बनाए, मसीह से एकता बनाए, भाई भाईचारा बनाए। क्योंकि बाइबल में एक जगह भजन संहिता में भी लिखा हुआ है कि क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई भाई आपस में मिलकर रहें। तो मेरे प्रियो, इसके बारे में हम कभी दूसरे दिन चर्चा करेंगे। इस वचन के द्वारा हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, एकता के लिए प्रार्थना करेंगे। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु जी, मैं आपका धन्यवाद शुक्र तारीफ करती खुदावन, जो प्रभु तेरे वचन में आज हमने सुना और सीखा। प्रभु जी, एकता में बल है पिता। हे प्रभु जी, आपके वचन में लिखा परमेश्वर एक से भले 2 हैं, एक गिरेगा दूसरा उठाएगा, और एक अगर सोया तो उसके साथ दूसरा अगर सो तो गर्म रहेंगे। एक अकेला वो कैसे गर्म रह सकता है? अगर एक के ऊपर कोई भी चढ़ाई करे तो कोई भी हरा देगा, लेकिन जब 2 जन होंगे तो उसको कोई भी हरा नहीं सकता, और प्रबल हो जाएंगे। और 3 धागे की डोरी जो आपस में पिरोई रहती है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। प्रभु यीशु जी, आज हम लोगों में एकता हो जाए पिता। जो लोग पिता पर अपने पैसे का घमंड करते, बुद्धि का घमंड करते, पिता पर बल का घमंड करते हैं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी बुद्धि से चलेंगे, अपने बल से चलेंगे, अपने पैसों के भरोसे चलेंगे, हमें किसी की लोड लेने की जरूरत नहीं है, सेवा करवाने की जरूरत नहीं है, हम अपने अकेले करेंगे तो ये मूर्खता ना करें, बल्कि हम सब मिलकर करें, भाई भाई मिलकर करें। पिता का वचन कहता है मसीह में तुम एक अंग हो, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई आँख, कोई नाक, कोई मुंह है। जैसे एक अंग होता है कि एक भी अंग के बिना सारा अंग बेकार हो जाता है, उसी तरीके से मसीह एक अंग के समान रहें, आपस में हर एक दूसरे को अपने से बढ़कर माने।
माने और प्रेम करें, ताकि परमेश्वर के राज को फैला सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता, जो लोग भाई बहन हमको यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं मेरे पिता, आज इनके मनों में अगर कोई ऐसे गलत ख्याल है, विचार है पिता, आपस में घमंड अगर कोई है पिता, उसे तोड़ खत्म कर मेरे पिता। प्यार की भावना जागृत हो जाए पिता, मेल मिलाप का आत्मा आ जाए पिता, मिलकर पिता आपके राज को फैलाने में काम करे पिता। परमेश्वर एकता का पिता परमेश्वर प्रचार करे पिता, दया तो कृपा कर पिता, अनुग्रह कर। जो प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।